भारत सरकार की तरफ से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार की तरफ से यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। जारी हुए नोटिफिकेशन के अनुसार यूपीएस या पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच संतुलन बनाती है। इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलती है। 24 जनवरी को मंत्रालय की तरफ से जारी हुई अधिसूचना में बताया गया कि यूपीएस ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं या फिर जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि पीएफआरडीए यूपीएस के संचालन को लेकर नियम जारी कर सकता है। साथ ही बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा। लेकिन जब से ये खबर निकलकर सामने आई, तब से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्हें एनपीएस या यूपीएस नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए और इसके लिए कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन भी किए जाएंगे। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए और इसके लिए कर्मचारियों ने ये रणनीति बनाई है कि आने वाले वक्त में आंदोलन किया जाएगा। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी साफ तौर पे यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस में उन्हें कोई संशोधन नहीं चाहिए, उनका हक और अधिकार पुरानी पेंशन है। पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी, इस वजह से ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी ही पड़ेगी और यूपीएस और एनपीएस लाने से निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, जो कि आने वाले वक्त में देश के साथ साथ कर्मचारियों के लिए भी काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष वितेश खांडेकर से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और अटल टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वितेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि यूपीएस को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इससे कर्मचारियों में कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही अब कहना है कि एनपीएस का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ये भी देख लिया गया और एनपीएस और यूपीएस दोनों ही ओपीएस के बराबर नहीं है और कर्मचारियों की मांग ओपीएस ही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नोटिफिकेशन देखने के बाद आप क्या कुछ सोच रहे हैं? जी, कर्मचारियों में गुस्सा है सरकार के खिलाफ। क्योंकि यूपीएस में जो वादे सरकार ने किए थे कि वो यूपीएस ये ओपीएस के बराबर ही होगी, ऐसा सरकार ने कहा था। पर अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनपीएस से भी नुकसानदेह यूपीएस है। क्योंकि एनपीएस में जो पैसे हमारे कट रहे हैं पेमेंट से, वेतन से, वो पैसे सरकार खुद ऐंठने का सरकार का विचार है। तो इसके लिए कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है और आने वाले समय में कर्मचारियों इसका रोष व्यक्त करने वाले हैं। आपको बता दें कि परसों एनएमओपीएस के माध्यम से पूरे देश भर जो यूपीएस का नोटिफिकेशन आया है उसको जलाने का हमने निश्चय किया है और परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंधु जी के नेतृत्व में पूरे देश में यूपीएस की प्रति जलाने का काम होगा। जी वितेश जी, अभी हमारी बात विजय कुमार बंधु जी से भी हुई, उनका भी ये कहना है कि जो यूपीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये सभी विभागों के लिए काफी ज्यादा घातक है और आगे चल के बहुत जल्द ही एक बैठक की जाएगी जिसके बाद आंदोलन की तरफ रुख किया जाएगा, क्योंकि अब एनपीएस यूपीएस में संशोधन की बात ही नहीं कर रही है, महज ओपीएस चाहिए और ओपीएस ही सरकार को लागू करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल सही कहा है बंधु जी ने कि हमारी मांग पहले से ही ओपीएस की रही है और जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। सरकार ये बात समझ ले कि कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए और यूपीएस हो एनपीएस हो, हमें कोई भी मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए बैठक ली जाएगी और उसमें आगे की रणनीति तय करके संघर्ष को और आगे बढ़ाया जाएगा। जी वितेश जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हर एक कर्मचारी के अंदर काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अभी ये जो 28 तारीख को पूरे देश भर में यूपीएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसका दहन करने का एक आंदोलन हम ले रहे हैं। तो सभी साथी इस आंदोलन में सहभागी होकर यूपीएस के नोटिफिकेशन जो हमारे ऊपर अन्याय है उसका विरोध करने के लिए उसको जहाँ पे भी वो है वहां पे रह के उसकी प्रतियों को जलाना है और सरकार को हमें इस यूपीएस का निषेध हमें करना है। जी विदेशी अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अटल टीवी का भी। जी।